आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल, रब की रजा ईद उल अज़हा। और इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में मैं हूं आपका मेज़बान हरमीत सिंह। और सोहा ने तो अपने इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन सोहा शेयर करती है, सोहा जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। लेकिन आज मैं इस्लामाबाद से फिर यहाँ पे विराजमान हो गया हूँ, आ गया हूँ लाहौर के सेट पर। लेकिन गिला है मुझे कि आप हमेशा ईद मनाने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं आते। नहीं, ईद खास मौका होता है और मैं सोचता हूँ कि भाई पूरे सेट में यानी जितने भी हमारे चमकते दमकते सितारे उनके साथ मैं आके यहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। लेकिन सोहा, ईद की बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशियों के साथ एक चीज़ जो हमेशा हम देखते हैं और वो है कि जब भी भैया कुर्बानी होती है सबकी नजरें होती हैं गोश्त पर, तो फिर ख्याल भी रखना है, साफ सुथराई का भी ख्याल रखना है कि आप अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो फिर ऐसा होता है कि उसके बाद आप यूजुअली देखते हैं कि या तो आपका पेट खराब हो जाता है या आपका स्टमक खराब हो जाता है, तो ये एहतियात करनी है। लेकिन ऑल दो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, वी हैव सो मेनी कलर्स एंड फ्लेवर्स। ऑल दो के ईद को सेलिब्रेट करने के लिए बड़े गेस्ट, बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे मजे के फ्लेवर्स लेके आएंगे जो कि गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होंगे। तो आपने इस दौरान हमारे साथ रहना है। लेकिन इस अच्छे नोट से मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहती हूँ उम्मीद कि हम बात करते हैं ईद कुर्बा की। तो ये ईद कुर्बा हमें पैगाम क्या देता है ईसार का। और सबसे पहली बात जो कि मैं करना चाहती हूँ आप लोगों से कि इस ईद पर अगर आपने कुछ कुर्बान करना है तो जानवर के साथ साथ आपने अपनी अना भी कुर्बान, अपनी अना भी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई आपसे अगर नाराज है, कोई आपसे खफा है तो जाएं, उसे जाके मनाएं, ईगो डाउन करें और ईद कुर्बा को इस वैसे भी मैं हमेशा ही बात करता हूँ, ईद आती है भाई फासले मिटाएं, गले लगाएं एक दूसरे को और खुशियां मनाएं। बड़ी ईद है तो बड़ी खुशियां हैं भाई। अच्छा, बड़ी खुशियों से याद आया, अभी जो पता है गले मिलने की बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत प्यारी हसीनाएं जो पब्लिक न्यूज की ऑन स्क्रीन आप इन्हें देखते हैं, वो सारी एंकर्स आज के गेस्ट होंगे हमारे। बड़े मजे के सितारे आज हमारे पास जो न्यूज इंडस्ट्री से हैं और भाई तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और डोंट मिस इट आउट भाई, म्यूजिक का तड़का भी बताएं कौन है हमारे साथ। भाजी शेजी ब्रांड हमेशा की तरह तड़का लगाने वाले और कमाल का सोहा, बड़े मजे के प्यारे खूबसूरत से और कमाल के गेस्ट आज शो में हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, टाइम ज्यादा ऑल योर्स, वैसे लेडीज फर्स्ट होते हैं लेकिन तो मेरे राइट साइड पे मेरे बड़े अजीज और बड़े काबिल एहतराम, और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया भी काफ़ी छाए रहते हैं और उनकी शायरी बड़ी मज़े की, और आज हम उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। तो जनाब फरत अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक सबको। और इसी तरह मारिया राना हमारे साथ हैं जो कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप उनको देखते हैं, मज़े की खबरें वो सुनाती है, मज़े की, वैसे मज़े की उनसे सुनेंगे खबरें भी, खबरें एक नए स्टाइल में सुनेंगे। और इसी तरह हमारे साथ नताशा है, बड़ी प्यारी स्क्रीन पर छाई और आज हमारे साथ सेट पे है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों को ईद मुबारक। थैंक यू आप लोगों को। और इसी तरह एक और चीज़ सुहा, खाने की बात की जाए, जब भी खाने की बात की जाए फिर तड़का लगाओ, कढ़ाई बनी और ऊपर लेमन का तड़का वैसे छिड़क जाए ना निचोड़ के, फिर उसका अलग मजा आता है। तो मेरे ख्याल में आयशा जो है आज हमें मजे के खाने बना रही है, हमें खिलाएंगी भी हमारे एंकर को। तो आयशा है, मारूफ शेफ है और आपको भी ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है। साइड पे जो गेस्ट बैठे हुए, ऑब्वियसली एज ए गेस्ट टोल्ड यू कि हमारे पास पब्लिक फैमिली होगी, यानी पब्लिक स्क्रीन पर आप खबरें हो या प्रोग्राम हो, दिन हो या रात हो, जिन चेहरों को आप दिन रात देखते हैं वो आपको खबरें देते हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक नए अवतार में भी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप खबरें पढ़ो तो ऐसे पढ़ते हैं ना, खबरें पढ़ना यू हैव टू सिट लाइक दिस, बड़ा लेकिन आज बड़े रिलैक्स बैठे होंगे, रिलैक्स और बड़े खूबसूरत लग रही है। तो ज्यादा इंतजार नहीं कराती, आपकी मुलाकात कराती हूँ मिनाहिल शेख से जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको भी। आपने कहा प्यारे लग रहे हैं, हम वैसे प्यारे नहीं लग रहे होते आपको? वैसे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन अब जो ईद फेस्टिवल ईद अवतार है ना, उसमें तो आप ज्यादा प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। उनके बिल्कुल साथ राशिद अकरम इन्हें कहते हैं। वैसे ये परदेसी है, 2 दिन ईद मनाकर आए अपने घर, लेकिन वो फैमिली और अब इसके बाद पब्लिक फैमिली, तो हमने उनको बुला लिया भी हमारे साथ भी ईद मना रहे। राशिद कैसे हैं आप? बेहतरीन हूँ। और कहने का मकसद ये है कि मुझे लगा कि आप लोग भूल गए हैं हमें। नहीं याद है भाजी, वैसे गांव से आप तो स्पेशल अपने बुलाया है। जो है ना जरूरी है, 2 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे और फिर तीसरा दिन जाहिर सी बात है पब्लिक फैमिली है, तो फिर जरूरी था। आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको ईद मुबारक कहते हैं। और इनसे हमने आज बहुत कुछ कराना भी है, खबरों के अलावा बहुत कुछ कराना है ना अमित? We have so many good games and so many activities in the show. Last but not the least, whenever you see her on screen, she's like chulbuli, she's hyperactive.
प्लस शी इज वेरी टैलेंटेड होस्ट एंड एंकर ऑफ पब्लिक न्यूज। लबीबा तैमूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लबीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं ठीक ठाक और ईद मुबारक। वैसे स्क्रीन पर भी और स्क्रीन के आउट भी, लेकिन आज देखे ना देखे ना, ईद मुबारक। कैसी हैं और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? बिल्कुल जबरदस्त। आज हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप देखे ना कि हाथ होला रख के खाया? देखे ना, हम राशिद पाजी हाथ होला रख के खाया कि कोई ना? खाना हाथ होला रखा कि नहीं? खाना पे इंतजार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आयशा आज क्या बना के देगी खाने में। सरदार दा हाथ होला हो नहीं सकता। हाथ रख नहीं सकते बाजी। जैसे इन्होंने शुरू में कहा एक सरदार हो, फिर पठान हो, फिर होस्ट हो और फिर लाहौरी भी हो, तो फिर ये तो लाहौरियों के साथ ज्यादा राब्ते में और फिर बट ये सारी चीजें तो हम आपसे बातें करते रहेंगे और ये सारी इनसे भी बातें जानेंगे कि इनकी ईद घर पे कैसे गुजरती है और पब्लिक न्यूज पे कैसे गुजरती है। लेकिन फैज साहब आपके पास आते हैं सबसे पहले, एक बार आपके आने का फिर से बेहद शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, पब्लिक न्यूज का आप लोग बुला लेते हैं। और एक चीज मैं ऐड कर दूं कि अभी तो शायद ये लग रहा था कि मैं कोई पब्लिक न्यूज की फैमिली में से नहीं हूँ, लेकिन जब ये शुरू हुआ था बिल्कुल तो इसका थीमेटिक क्लिप्स कुछ बने थे कि जो नजरियाती तौर पे इंट्रोडक्शन था कि ये करना क्या जा रहा है, क्या चैनल, तो वो मैं नहीं किए थे और एक बच्ची थी सारा, तो इसलिए आज से थोड़ा सा कनेक्शन तो बन गया। थोड़ा नहीं सर, अच्छा खासा आज के बाद अच्छा खासा कनेक्शन इसको हम बिल्ड करेंगे। और वैसे भी गुड मॉर्निंग पब्लिक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मेरे शो में 12 आप आ चुके हैं और हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की कि इस तरह से जो इवेंट होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी आप हमें वक्त देते हैं। अगर हम ईद की बात करें, वैसे ये बहुत टिपिकल सवाल है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हर ट्रांसमिशन में शायद जरूरी, लेकिन सवाल लाजमी भी है और जरूरी भी बनता है कि ईद को लेके ईद है जी, ईद गुजरी हाँ, इस पे आ जाते हैं। यकीन करें कि ये बड़ी मुख्तलिफ बकरा ईद थी जो है कुर्बान। उसकी वजह ये थी कि मेरे अब तकरीबन 60 साल की एज है मेरी। अच्छा, मैंने पहली दफा इस बार पहली दफा बकरों को खुश देखा है। कुर्बानी से पहले हमारे उजड़े हुए चेहरे देख के मजा ले रहे थे। उनको पता चल गया था कि इस दफा ये कुर्बानी जो है ना ये दे चुके हैं, ले नहीं रहे, कुर्बानी दे चुके हैं, कुर्बान होकर कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा, आपसे पता है हरमीत, ये जो बात उन्होंने की ना उजड़ा चमन वाली, कैन यू इमेजिन कि ईद के दिन खासतौर पे हम जैसे लोग जो वर्कहोलिक होते हैं, बहुत काम करते हैं, हमें होता है कि यार अगर बाहर नहीं जाना तो क्या ही तैयार होना, भाई कम ऑन गेट अप वेक अप, ये आपकी ईद है, आपने कहीं नहीं भी जाना तो तैयार हो जाइए, ड्रेसअप हो, कुछ नहीं तो एक कप चाय अपने घर वालों के साथ आज पी ले, बिकॉज मुश्किल से आपको टाइम मिलता है जहाँ पर ईद पे सब घर होते हैं। लेकिन आपको पता है लोगों के घरों में कौन जाते हैं खासतौर पे ये दिखाने के लिए कि लोग ईद कैसे मना रहे हैं, जो लोग फील्ड में काम करते हैं। एंड नताशा इज वन ऑफ दोज जो कि जाते हैं और बड़े मजे मजे के पैकेजेस वहां से आप देखें जहां से ये जाती है और बड़े मजे मजे के पकवान, और जब स्क्रीन पर हम ये सारी चीजें देख नताशा, लेकिन मजे के पकवान तो हमें मिलते हैं लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं हमने स्क्रीन पे नहीं आना, ये बड़ा मसला होता है, बहुत मसला होता है। फिर जब उनको ढूंढना, लाइनअप करना, चीज़ें सारा कुछ खुद से आपने लाइनअप करनी होती है क्योंकि प्रोग्राम नहीं होता, रिपोर्टिंग होती है, तो आपने सब कुछ खुद लाइनअप करना होता है। तो पहले मेहनत करते हैं फिर उसके बाद खाते हैं। लेकिन इट्स बीन सो मेनी इयर्स ना नताशा इन द फील्ड, अब तो ऐसा होगा कि आपको यूज्ड टू हो जाएंगी ना, अगर ईद ऐसे ना मनाए तो ईद मनाई नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मुझे ये होता है कि घर पे ईद नहीं, सिर्फ एक छुट्टी सिर्फ मिल जाए उसके बाद हम फिर रेस्ट कर लेंगे। तो मेरे घर वाले कहते हैं नहीं नताशा, घर पे ईद मामा क्या करेंगे सारा दिन, आप लोग गोश्त बांटेंगे, मैं क्या करूंगी। मामा खाना पकाएं भी, कुछ पकाती है, कोई ड्यूटी पकाना नहीं आता। खा लेते हैं, पकाना नहीं आता, पकाना नहीं आता, खा लेते हैं, ये बड़ी बात है, भी खा लेते हैं, और ये हैं तो फिर खाएंगे। मारिया नताशा ने तो बड़ी बड़ी मजे मजे की बातें की। आप अपने बारे में बताइए ईद कैसे गुजरती है भाई, इसका तो ज्यादा फील्ड में जाती है, वहां से मजे मजे के पकवान और पूरे पाकिस्तान में बेस्ट या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको दिखाती कि भाई हाँ आज ईद है। मारिया अच्छा, मेरी ऑलराउंडर के तौर पे ईद होती है, मैं किचन में भी काम कर रही होती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, उसके अलावा फिर मैं अच्छा मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, मारिया ढूंढना, यार मुझे ये थोड़ा सा बांधना, मेरा ये सेट करना, मेरा वो करना, घर में कोई भी काम हो तो मारिया की आवाज़ आती है, मारिया ये मारिया वो, मारिया मारिया। आस-पास पड़ोस से भी आवाजें आती हैं। ये वो है ना जो फेवरेट वाला आपका बहन भाई नहीं होता, अच्छा मारिया
कहाँ है तो हर कुछ भी मसले का नजर नहीं हल आ रही है। मार हाँ, हर मसले का मान हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आपको पता है हर मसले का हल मिस्ल बीबा भी है। अगर हम अपने मेकअप रूम की बात करें ना तो आपको पता है ऑब्वियसली आज की बात ही कर लेते हैं। ऑब्वियसली ईद थी तो बहुत आप जल्दी में थे, अब मैं घर से ऐसी आ गई, अब मुझे लेंस नहीं मिल रहे थे, मैंने कहा ओ कम ऑन सोहा मैं हूं ना। तो शी इज द वन जो कि हर किसी की हेल्प करती है और पब्लिक न्यूज की फैमिली का वो हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा पार्टिसिपेट करती है किसी भी काम में। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना मुझे एक अपनी फैमिली तो घर वाली है ही, पब्लिक फैमिली मुझे अपनी फैमिली लगती है। बिल्कुल। मेरा दिल सीरियसली करता है कि किसी की अगर मैं मदद कर सकती हूँ या हेल्प आउट कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। अच्छा वैसे बड़े सो एक और चीज, जब भी मैं आता हूँ तो कुछ भी मंगवाया हो लबीबा, हाँ अरमीत आज पाजी खाना तैयार है, ये कमाल है भाई। उसी तरह स्क्रीन पर हम जिस तरह इसको आप इसको देखते हैं फिर आउट ऑफ स्क्रीन भी उसी तरह देखते हैं, तो ये मेरा होता है कि मैं। लेकिन लबीबा एक और चीज जो आपने बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लेती नहीं है, लेकिन मुझे जो शरारत है ना वो आप में अब भी नजर आ रही है, और वैसे घर जब जाती हैं तो फिर यही शरारत। मैं बचपन से बहुत शरारती थी, अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि शरारत बंदा थोड़ी बहुत कर ही ले। शरारत का मतलब ये होता है कि आप वैसे जिंदा दिल से रहते हैं, जाते जाते ही किसी को छेड़ दिया, जाते जाते बच्चे को आप किल नहीं होने देते। नहीं, दिल तो बच्चा है जी। बच्चा है, क्या बात है। आपको पता है ये अगर गाना गाया तो नहीं, खैर वैसे ही बोला है, लेकिन हाँ। हमने गाने भी सुनने हैं इनसे, इनके साथ बहुत सारी गेम्स भी खेलनी है और वो फन वो स्किल आपको दिखाने जो कि वाइल खबरें पढ़ते वक्त आप नहीं देखते, बिकॉज आपने ऐसे इनको स्क्रीन पे देखा, सामने प्रॉम्प्टर होता है, आपने स्ट्रिक्ट बैठ के इनको सिर्फ खबरें पढ़ते हुए, लेकिन आज खबरों के अलावा इनमें क्या क्या टैलेंट है वो टेक आउट करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहला और अहम टैलेंट जो किसी भी खातून में होना चाहिए या होता है, खासतौर पे वो जो कि काम भी करती है, उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है। खाना बनाना आता है? हाँ मुझे आता है, सब खाने अल्हम्दुलिल्लाह बनाने अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है जैसे कि मैंने खाना शादी के बाद बनाना सीखा। पहले अच्छा। नहीं पहले माँ मनमौजी, जैसे भी निताशा बता रही थी, मैं ही कहने लगी थी माया सबकी सलामत रहे। हाँ, बस उन्होंने नहीं किया, नहीं दिल किया। मेकअप रूम में भी माँ बनी होती है। ये अलग बात है कि वहाँ पे एक सौतेली माँ भी है, लेकिन ये सबकी सगी माँ मेकअप में सब अगर पब्लिक फैमिली की हम बात करें ना, यस शी इज द वन जिसको मामा कह सकते हैं। बिल्कुल। जो कि सोहा आज जबरदस्ती, आज सुबह मुझे इन्होंने सैंडविच खिलाया तो मैं इस चीज़ से छोटी वो लड़कियों की होती है, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग जूते, मैचिंग दुपट्टे, लेकिन बड़ी ईद को एफिलिएट किया जाता है कि भाई ये मर्दों के साथ। क्यों? आपने पहले लेके आना कुर्बानी का जानवर, फिर उसकी देखभाल करनी है, उसके बाद फिर कुर्बानी करनी है और फिर और कसाई भी पूरा बनना है। दिन। हाँ पहले तो कसाई की ड्यूटी वही बड़ी कसाई महंगी वाली ड्यूटी वही है, उसके लिए डिमांड भी बड़ी ज्यादा हो जाती है इन दिनों में, फिर बड़े मुश्किल से मिलते। तो राशिद पाजी कसाई ईद के 2 दिन आप कसाई थे घर में? बिल्कुल बिल्कुल खुद करते हैं। हमारे घर में वैसे भी होता है कि हम बड़ा जानवर खुद ही करते हैं, छोटा जो भी हो। और मजे की बात है मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा। तो आपको पता है छोटे बुए तो वे कौन आया है और जाओ मलयालम सद के ले आया। नहीं राशिद झूठ बोल रहा है, इसका जानवर से देख के भाग जाता है। कहता है नहीं राशिद भाई, नहीं राशिद भाई आपने हाथ नहीं लगाना। जो काम बच जाता है ना वो छोटों के जिम्मे आता है। हाँ। सारे काम हाँ। सारे काम बड़ी है घर में। मैं सबसे बड़ी हूँ, एक बड़े फंस जाते हैं और एक छोटा। छोटे की जिम्मेदारी से मुझे याद आया, मैं भी एक अपनी बहनों में छोटी हूँ, तो जब भी कोई चीज लेकर आना या रैगन। हाँ, सारे छोटे बन रहे वैसे सारे छोटे बन रहे हैं। उन्होंने कहा बहनों में हमें तो मैं छोटी हूँ। हाँ नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वैसे मेरा इंट्रोडक्शन माँ के तौर पे बात छोड़ा। अच्छा मजे की बात ये है कि बहनें थी, जब कोई चीज लेकर आनी है या फौरन नहीं दिखानी या कुछ छुपाने वाली बात होती थी ना, तो बस फिर ये छोटों की शामत आती थी, प्लीज ये पीछे वाली साइड से प्लीज ले जाना बहन, नहीं ये प्लीज ले जाना। तो वो मैं चुरा के भी ना पीछे से लेकर जाया करती थी और बाद में जूतियां पड़ जाया करती थी मुझे किसी भी बात पे। अच्छी मेमोरीज है ना लिटरली। अगर आप ईद की बात करें तो खासतौर पे ये वो दिन होता है जब आप अगर इकट्ठे बैठ के सिर्फ रिकॉल कर लें मेमोरीज को कि आपने बचपन में ईद कैसे गुजारी है, और अब वो चीजें शायद कंपैरेटिवली आपको कम मिलती हैं। लेकिन राशिद ये बताएं, कसाई वाला चले पार्ट तो हमने अदा कर दिया ना, अब लड़कों को यूजुअली खाना कम बनाना आता है, लेकिन अनटिल अनलेस आप हॉस्टलाइज हो, क्योंकि आप यहाँ पे होते हैं तो आप अकेले रहते हैं, तो खाना बनाना आता है? बिल्कुल, मुझे रोटी बड़ी अच्छी गोल गोल बनानी आती है। मैं बना के लाया हूँ। फिर मुझे काम करने मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। नहीं, बना के एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट में लेके आए थे। बना रोटी बड़ी अच्छी मतलब कि बना सकता हूँ, आमलेट वगैरह, और दाल वाल भी बना सकते हैं। ड्यूटी लगा लेते हैं। बना सकते हैं आप, वो तो बनाते हैं, वो तो बनाते हैं। हम ना मारिया से पूछे थे कि गुलाई में कैसी थी रोटी इनकी, पूछ सकते हैं। नहीं वो बिल्कुल गोल थी। अजीम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Welcome back after the break.
द किचन। भाई बड़ी ईद है तो वाह। पकवानों की बात हम कैसे नहीं करेंगे। आयशा बताएंगी हमें कि आयशा ने आज मेरे लिए और मेरे मेहमानों के लिए क्या क्या बनाया है। लेकिन सोहा, जो खुशबू है यहाँ पे ना, हाय रब्बा। लेकिन आपने ये कबाब देखे मुझे नहीं जा रहे हैं। आप इस शाम पे तो देखें, जल्दी शाम से पे। तले इसको, जल्दी से तले। देखिए अमीर पाजी ने यहाँ भी मुझे काम पे लगा दिया, कह रहे हैं इसको तल ले। चलिए हाँ। मैं अपने लिए, अपने गेस्ट के लिए बनाती हूँ। वैसे ये निशानी है इस चीज की कि आपको कंपैरेटिवली काम कम आता है, लेकिन मुझे काम आता है। आयशा हम क्या क्या हमें- बना रहे हैं आज? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इतने प्यारे प्यारे चेहरों को देख के ईद और अच्छी लगने लग गई। और बड़ी ईद है तो फिर बड़े पकवान होते हैं, जिसमें स्पेशली बीफ और मटन और चिकन को हम कर देते हैं दूर। अच्छा। और बीफ और मटन को ले आते हैं पास। हाँ सच। शामी तो कबाब कैसे ये बन जो सकती हैं? जी, शामी कबाब हैं, चपली कबाब हैं, सीख कबाब हैं, और सबसे फेवरेट जो है वो है मटन चॉप। अच्छा, ये जो चॉप्स है ना, मतलब जी। ये मुझे लगता है लाहौरियों की ईद, बड़ी ईद पे और इसमें इनसे आपकी फेवरेट नजरें हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई। अच्छा चलिए ये सबसे मैंने भी बड़ी मुश्किल से लेकिन वैसे एक और कंट्रोल चीज, किया। एक तो ये पड़े हैं, फिर जी। यहाँ पे मैं, यहाँ पे नजर मेरी जाती है, वहाँ पे जी। जाती हैं जी। चटनी पुदीने की। जी, और बारबेक्यू या अच्छा। कबाब वगैरह कुछ भी हो, वो रवायती रवायती। जो और हमारे फिर बड़ी बात जो इसके स्वाद मैं बगैर- हमेशा करता हूँ ना कि भैया लेमन इसको छिड़का के ना, जो स्वाद आता है उसका मजा ही कमाल का होता है। ये चटनी मुझे नजर आ रही है। जी, मैंगो ये का सीजन है, इमली नहीं है तो मैंगो की चटनी अच्छा, है। मैंगो की चटनी। खट्टी वैसे मैंगो मीठी। आपको बहुत पसंद है। अच्छा आपको पता है ईद छोटी हो या बड़ी ईद, हमने पकवानों की बात कर ली, लेकिन ईद हमारी कोई भी हो, हमारा कोई भी त्योहार हो ना, हाँ। वो मीठे के बगैर नामुकम्मल होता है। बिल्कुल, और जी। ये सामने पड़े हुए हैं गुलाब जामुन, और इसके साथ कुछ ब्राउनीज भी हैं। जी, रवायती मीठा तो है गुलाब जामुन, और जो हमारे नन्हे मुन्ने से दोस्त हैं और जो नन्हे आजकल मुन्ने की से, हाँ। जनरेशन है, उनका सबसे फेवरेट है मैं सोचा आजकल। आपने हमारे एंकर के बारे में कहा नहीं, इसमें लबीबा मुझे नन्ही मुन्नी लग रही है। हाँ। जो सबसे उनका फेवरेट है वो है ब्राउनी विद आइसक्रीम। Yes, अच्छा, तो हमने good। उसको भी अपने मेन्यू में ऐड किया है ताकि वो हमसे खफा ना हो, और ईद में वो भी इंजॉय करें। गोश्त तो वो खैर इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन बिल्कुल। मीठे में वो मान जाएंगे। मेरी ज्यादा फोकस मेरी इधर ही है पाजी, नजर मेरी इधर है। और वैसे सोहा अगर आप देखें ना तो ज्यादा आपने नहीं खाना है। मेरी कोशिश होगी कि भाई थोड़ा बहुत जो है मेहमानों को भी हमने खिलाना है। अच्छा हमारे मेहमान वेट कर रहे हैं, लेकिन क्विकली मैं चाहती हूँ कि आयशा एक अच्छी सी टिप दे दे मुझे। बड़ी ईद है और गोश्त को फ्राई करना, फ्रीज करना, वी हैव सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हमने इसको सेव भी करना होता है फॉर सम फ्यू डेज, क्योंकि हमने बड़ी ईद को बाद में पुलाव बिरयानी के तौर पे भी जी। इस्तेमाल करना होता है। कोई क्विक सी टिप दे दे व्यूअर्स को, देखने वालों को। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि गोश्त को आप अच्छे से हवा लगने के बाद जब थोड़ा ड्राई हो, अच्छा। तभी उसके पैकेट्स बना के जितना भी आपको रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक उसको फ्रीज करें। जैसे पुलाव के लिए, उसके लिए कोशिश करें पुलाव कट को अलहदा से करें, चॉप्स हैं चॉप्स को अलहदा से करें, कीमा है उसके लिए अलहदा से करें। फिर ये नहीं होता कि आपको उसको दोबारा से खोलना पड़े। और सबसे अच्छी जो चीज़ है उसको आप टैग कर दें। अच्छा। हाँ, दैट्स अ पॉइंट, ताकि आप मिस ना करें मिस कि ना कोशिश करें। इसके लिए। आयशा थैंक यू सो Thank you मच। so much। हमारे मेहमानों के लिए मजेदार पकवान आप बनाए, जिसमें कबाब, चपली कबाब और बहुत सारे और आइटम्स भी हैं। तो अपने मेहमानों की तवाज़ो हम करेंगे इतने मजेदार खानों से, लेकिन मिनाहिल से जो सवाल किया था ना, वो सवाल वैसे ही रह वैसे गया ही। था। और भाई मनाहिल मजे मजे के तो पकवान बने हुए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे खुशबू भाई। आ रही है मुझे चपली आ रही है ना, मुझे लग रहा है, कबाब मुंह में की, पानी वो भी आ ले भी रहा है। आते हैं आप थोड़े से साथ। जायजा लेके आए। मिनाहिल मुझे ये बताइए, सबसे अच्छा क्या बनाती है खाने में? बहुत बुरा सवाल पूछ रही है, मैं कुछ नहीं बना सकती बेवकूफ के अलावा। मेरा जो सवाल है, आपने जिस तरह फरमाया कि भाई बना नहीं सकती हैं आप चीजें, लेकिन क्या खिलाना पसंद है या खुद खाना पसंद है? खुद खाना। अच्छा, खुद तो खाना। यार शी इज सो ऑनेस्ट ना भाई, शी इज सो ऑनेस्ट। खुद खाना हाँ। मैं बेवकूफ बनाती हूँ, ओके। खिलाती भी नहीं हो, शेख है ना। यार यार हमारी जो पब्लिक की फैमिली, इनसे चिट चैट तो चलती रहेगी। फर्ज अब आप मौजूद हो और आपकी मौजूदगी का हम भरपूर फायदा उठाएं और आपसे कुछ सुने, बिकॉज ये क्लिप आफ्टर द शो हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया पे तो देखते हैं, कुछ जबरदस्त हमें सुना दें। कलाम अजीब सुनाओ तरह या का। गाना सुनाओ। मैंने कुछ नहीं सुनाना, मेरे सुर तो वॉशरूम में भी शर्माते हैं, मैं नहीं कुछ सुना सकती। नहीं नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हें वैसे निकाल देना है। लेकिन आप जितनी मर्जी बातें कर लें, आप सबसे हमने गाने भी सुनने और मुझे कोई गाना नहीं आता। इसमें कोई मैं जबरदस्ती इसलिए होगी। सुना रहा हूँ तो फिर कुछ सारे तो सुनाएंगे, आज देखिए सुनेंगे मैं- हम सबसे, लेकिन बाजी सबको सुनाना पड़ेगा ना, मैं बुजुर्ग होकर सुना ओहो सकता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ये मानने की बात है, एज इज जस्ट नंबर, मानने की दिल बात जवान है। होना चाहिए। हाँ, दिल जवान होता है, दिल जवान लेकिन बाजी आज भी जमान है, देखो हाँ ना? बातें बड़ी public smart लग रहे हो की- बाजी तुसी। सर जो बातें ए, public तुसी की- मैंने सारे रल के भी बेवकूफ नहीं। सिर्फ मिनाहिल बना रही है। हम ये आप पे छोड़ते हैं, आप सुनाना चाहते हैं? मैं गाना सुना रहे थे सुनाए वाह, जनाब। जरूर सर। तो ये नहीं मुखड़ा होता। जी क्या कमाल। क्या बात है।
माया जे मैं कबूतरी हूँ, है माया जे मैं कबूतरी हूँ, है तेरे पीछे पीछे उड़ दिया वे, क्या बात है। जे दी छावे तू जा बवे उस हालना पावा वे माया जे। क्या बात है, क्या जबरदस्त। सिर्फ आप इनको, अगर आप कलाम की बात करें और अगर आप शेरो शायरी की बात करें तो उसके अलावा ये चीज़ें जो है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हिडन टैलेंट जो होते हैं ना, वो मैं चाहती हूँ सबके यहाँ पे बाहर आए, बिकॉज इनको तो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और ख़ासतौर पे इस तरह से बहुत कुछ पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, और लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन ये जो हिडन टैलेंट वाली फैमिली यहाँ बैठी हुई ना, नताशा के पास सबसे पहले मैं नताशा, हमने देखा है आप बहुत अच्छी खबरें पढ़ती हैं। मुझे नहीं, मुझे गाना मत कहिएगा, मुझे गाने नहीं आते। चलो फिर काम करते हैं, एक काम, एक और शेरो शायरी सुन लेते हैं। अरे हम मुझे और चीज़ सुन मैं लेते हैं। पहले ही कह के आई थी कि यार मुझे गाने नहीं आते, मुझे पोइट्री नहीं आती। अच्छा एक काम करें, हम आप पे छोड़ देते हैं, कोई भी हिडन टैलेंट जो लोगों को नहीं पता वो बता दें। रिपोर्टिंग के अलावा, न्यूज एंकरिंग के अलावा। वैसे सोहा, हरमीत, आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, यहाँ पे हम सब जो बैठे हैं वो खबरें पढ़ने वाले, हमारा Exactly. उससे ताल्लुक है, लेकिन हम अपनी आवाजों को लेके, हमारी आवाजें इतनी बुरी है कि हम में से कोई गाने को हालांकि तैयार नहीं आपको है। पता है कि अगर न्यूज एंकरिंग की हम बात करें तो उस टेस्ट में या कहा जाता है कि आपका वोकल, आपकी पेस, ये सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बाय बर्थ सिंगर होते हैं until or unless ये अरे गाते नहीं, हैं। एक टर्म है पंजाबी में, पाटा टोल, पाटा टोल हो चुकी है हमारी। Exactly. हम लोग कर करके। आपकी मर्जी, कुछ भी आप सुनाना चाहे, वो जो देखिए यूजुअली आप बात भी सुनाना चाहे राशिद को तो सुना सकते हैं। अच्छा लतीफ़ा तो सबको आता ही है ना, चले सरदारा ते पठाना गाना मैं सुनाएंगे। लतीफा भी नहीं आता। वैसे मैंने शेखा ते भी आंदा है। सुन लो, इस जिम्मेदार कुड़ी नू ना खाना पकाना आंदा है, ना लतीफ़ा आंदा है, ना गाना गाना आंदा है, ना शायरी आंदी है। पूछ लें आप, सियासत के बारे में मैं पहले ले। कह के आई अरे थी, तो- मुझसे ये मत सुनिएगा प्लीज, कुछ भी मुझे नहीं आता। नताशा, यहाँ भी सियासत की बात ईद ना पर भी, करें। ईद के ईद पर भी यार। दिन, ईद के दिन। तौबा इस्तगफार मेरे। अच्छा लेकिन राशिद वाली बात, मैं मुझे खाना तो नहीं पकाना आता, क्योंकि लेकिन मैं पराया बच्चा जेड़े सारे मेरे वाला आ जाते रोटी जरूर बना लेती घर के हूँ, छोटे खाना हैं नहीं ना। मुझे बनाना आता, लेकिन गोल रोटी मुझसे बन जाती है। और मिनाइल की तरह किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाती नहीं, ना? exactly, नहीं। अच्छा ये बात अच्छी है। सियासतदानों को- ये बात- सियासतदानों ये को बात बड़ी सवाल अच्छी करके है। बेवकूफ चलो, बनाती है। अच्छा, मैं दो सोचता काम हूँ इनको कि और भी आगे आते चले जाते हैं। अच्छा, दो काम और। नताशा, मैं आपके लिए थोड़ा सा ना चीजें आसान कर देती हूँ। चलिए आप ऐसे करें, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द फील्ड, तो Yeah. फील्ड में आप यूजुअली ऐसे एक्सपीरियंस भी करते हो जो कि शायद स्टूडियो में बैठने वाले एंकर्स नहीं करते। आई वांट यू टू शेयर समथिंग लाइक जिसमें आप कोई अनयूजुअल सा हुआ हो, क्योंकि हम रिपोर्टर्स को देखते हैं, चांद अब आपको देख ले ऐसे करके मारते हैं, ऐसे अरे हुआ मेरे साथ एक दफा। वही अच्छा। शेयर कर दें हमसे। 2018 के इलेक्शंस थे, यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का था, मैं वहाँ गई और एक्सक्लूसिव था मेरा वो इंटरव्यू। उसके दरमियान में पठान बच्चा आ गया और हाय मैंने उसको रख के थप्पड़ लगाया। मतलब वो किसी के पास इंटरव्यू नहीं था और वो उसके बाद वायरल हुआ और सबने मुझे कहा ये क्या, मैंने कहा भाई मेरा एक्सक्लूसिव था, उसने अब आ गया दरमियान में, वो बच्चा सिर्फ 5 साल का था और मैंने उसको इतनी जोर से थप्पड़ लगाया। बाद में फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा सॉरी, आप आगे ना आते तो ये ना होता। अच्छा लेकिन वायरल से ना एक चीज याद आई है कि न्यूज एंकर्स के ना ऐसे बड़े सारे क्लिप है जो वायरल होते हैं। बिल्कुल। और वो वायरल क्यों होते हैं, बाजू का ऑन स्क्रीन बैठे हो तो लाइव जो है ना उसमें बहुत मालूम फंबल भी हो होता है। जाते हैं, बाजू का लाइव का बल्कि हुसन होता है कि चिट-चैट हो सोहा, रही है, लंबा। नताशा ने इसलिए नहीं बताया, उसने इसलिए बताया कि बचो मेरे नाल में लालू भी नहीं। हाँ, लेकिन लबीबा आप बताएं कि अगर आप इनकी बात करें, व्हेन यू आर लाइव ना, तो हाँ। हमारी जिंदगी में, मैं बल्कि अभी तो शो करती हूँ लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब मैं न्यूज़ करती थी तो वी हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट एट द सेम टाइम। मतलब खुदा ना खास्ता उस वक्त तो ब्लास्ट भी होते थे, फिर कुछ ऐसी लाइव हैपनिंग भी आ जाती है, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वायरल हो जाते हैं, मतलब कुछ फनी भी होते हैं। कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो कि अच्छा, आपने मेरा share किया हो? एक्सपीरियंस ऐसे स्टूडियो में बैठकर नहीं था। एक चैनल पे मैं जो काम करती थी, ईद की ट्रांसमिशन के लिए आपको पता है बुलेटिन आपके चांद रात के हवाले से कर लिए जाते थे। मैंने एक दफ़ा इससे कबल भी बताया था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। मैं बैठी हुई हूँ और मैं 9 बजे के बुलेटिन में मैं और लाइव गई हूँ, मैं लाइव गई हूँ और मेरे सामने एक आंटी जी आई हैं और आंटी जी ने मुझे इतनी जोर की धक्का दिया, तू ते परा हो। लाइव उन्होंने मुझे कहा तू ते परा हो और मैं एकदम से बिल्कुल हिल के रह गई।
मैं उस वक्त क्या आंटी को कहती, लाइव थी, मैं लाइव थी, मैं क्या कहती, मैं हंसती बड़ी रही और शराफत का मुजाहरा आपने किया। हाँ, भीज गई मैं हरमीत, मेरा दिल किया मैं परा होके दिखा दूं। मैं एक बात ऐड करूं, वैसे लबीबा के साथ ना मतलब कुछ बुलेटिन मैंने भी किए हैं, हर बुलेटिन में ना वो जरूर होता है कोई फैक्टर के वायरल हो सकता है, बस वायरल होती नहीं कि हमारे एडिटर जो वायरल करते नहीं। अभी 2 दिन पहले मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे बहुत तेज बुखार भी था, मेरी IFB भी नहीं चल रही, फिर फंबल भी हो रहे, हमारा प्रॉम्प्टर कोई मसला हो गया, और लबीबा जैसे ही हम उस पे गए ब्रेक पे इतनी जोर का फटके हंसी 2 मिनट के लिए मैं डर गई, मैंने कहा क्यों। अच्छा वैसे कसूर जो है एडिटर का है जो शेयर नहीं करते, वरना क्लिप बहुत सारे, लेकिन हमारे साथ भी मॉर्निंग शो में बहुत सारे एक और जिस तरह नताशा ने कहा है ना कि फील्ड के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल रिपोर्टिंग भी की है, तो उसके अंदर जिस तरह आप इंगेज करते हैं और आप एज लाइव कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं, तो उस दौरान कभी बच्चा आ गया, कभी कोई बड़ा आ गया, और आपको जो तप चढ़ती है वो आप फीलिंग शेयर नहीं कर सकते। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको समहाउ क्यों नहीं मिल पाते, तो आप ऑन एयर चले जाते हैं। वो मेरे साथ तो बड़ी दफा कि मुझे क्यों नहीं मिला, और मुझे ऊपर से कह रहे हैं कि और लाइव है तुम्हारे, कह रही चल चल। हमने ना कोई एंकरों के दुख सुख करना शुरू कर दिए। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आई एम सिटिंग लाइक हम ई ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पीछे हम एक IFB लेके एक प्रोडक्शन टीम है, प्रोड्यूसर से बननी बड़ी जरूरी होती है, वो एंकर हो या होस्ट हो, प्रोड्यूसर से लाइया होती है। नहीं अभी तक नहीं हुई, बहुत अच्छी बनी हुई है, क्या कर रही हो सोहा, मुझे आगे छुट्टियां भी चाहिए। अच्छा जी, हमने भी अपने प्रोड्यूसर से बना के रखनी है, वो कह रहे ब्रेक ले लो फौरन, ब्रेक ले लेते हैं वरना हमारे प्रोड्यूसर ने हमसे नाराज हो जाना है, आगे हमें भी छुट्टियां चाहिए। फिर हमने अपनी नताशा आपके आने का बेहद शुक्रिया, आपसे इजाजत लेनी है, और ईद के हवाले से कोई क्विकली पैगाम दे दें। ईद के हवाले से मैं यही कहूँगी कि इस ईद के मौका पर अपने दिलों में कोई बात नहीं रखें और अपने दिलों को साफ कर लें। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप अपनों को मना लें, क्योंकि वक्त का नहीं पता, तो अपनों से बना के रखें, वक्त जाया ना करें। आप भी कोई पैगाम दे दें ईद के हवाले से। मेरा भी बस यही पैगाम होगा कि हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आगे लंबी पड़ी है और हम उसमें गलतियां भी कर जाते हैं, अपना मूड भी ऑफ रखते हैं, तो ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि कल हमारा आखिरी दिन हो सकता है, आज बेशक आखिरी दिन हो सकता है, लोगों से बना के रखें, अच्छे काम करें और बस इस तरह रहें कि अगर आप चले जाएं कल दुनिया से तो आपके पीछे आपने किसी को दुख ना दी। अच्छा वैसे सो हमारे जो गेस्ट थे बड़े खूबसूरत मैसेज और आखिरी पैगाम जो उनका था, आखिरी तो नहीं कह सकते लेकिन फिर दोबारा उनसे सुनेंगे, लेकिन इस शो में बड़े मज़े मज़े के उनके पैगाम थे। लेकिन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक एक बार फिर से आप सब देखने वालों को पब्लिक न्यूज की पूरी स्क्रीन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने बहुत सारे सितारे, बहुत सारे कलर्स और फ्लेवर्स जो आज के शो में शामिल किए हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ पब्लिक न्यूज से। बिल्कुल, जिनको आप पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर देखते हैं, हमें तो देखते हैं। और आज एक और खूबसूरत सितारा पब्लिक न्यूज का हमारे साथ है सेट पे, तो अनमोल बहुत शुक्रिया आपका और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है आपको। बहुत शुक्रिया आप सबका, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। सफेद जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। कैसी आप ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, थोड़ी मसरूफ है, काम भी साथ साथ, फैमिली भी साथ साथ बिजी है, लेकिन अच्छी है। अच्छा आपको पता है बिजी होने की अगर हम बात करें तो ज्यादा मसरूफियत पता है किसकी होती है? वो लोग खास तौर पे जिन्हें दो जगह बैलेंस करना पड़ता है। एक तो आप काम बैलेंस करते हैं, मतलब पब्लिक न्यूज की फैमिली की बात करें, और फिर वो लोग जो परदेसी होते हैं, दूसरे शहर में जाके ईद मनाते हैं, उस फैमिली को भी टाइम देना होता है, फिर इस फैमिली को भी। एक और तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ जुनैद आजम मौजूद है आज के प्रोग्राम में, और इस पता है आप हमेशा इन्हें खबरें पढ़ते हुए देखते हैं, आज मैं चाहती हूँ जरा कैंडिड अंदाज में देखें, तो इनको हम खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। ईद मुबारक जुनैद। खैर मुबारक आप सबको, ईद मुबारक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं आज, काला कुर्ता पाके। बाजी मैंने मैचिंग किया, फॉलो किया है, मैंने कहा कि आप भी काले ड्रेस में आएंगे तो मैं भी काला सूट पहनूं। देखिए लड़के कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, काला जोड़ा बहुत जरूरी थोड़ी है भाई, जरूरी थोड़ी है कि लड़कियां मैचिंग करें, लड़कियां लड़के भी तो कर सकते हैं। यहाँ ना सोहा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप बल्कि ऑब्वियसली देखने वाले, मुझे ऐसा लगता है तारीफ करने में आपको बिला वजह पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, आप एक दूसरे की तारीफ करें। आज जो हसीना है यहाँ बैठी हुई ना पब्लिक न्यूज की
स्क्रीन पे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है उनके साथ आज हम और बहुत कमाल के हैंडसम बॉयज। और अच्छा, पाजी बस करें, जबरदस्त। मैंने तो नहीं पहचाना इन्हें, क्योंकि एक रूटीन वाइज जैसे कपड़े पहन के जैसे जी, हाँ आगे जी। खबरें करती हैं, तो बस वो करें। पाजी इससे पहले आपने किस अंदाज में इनको आपको देखा, न्यूज पढ़ते हुए अब या? भागम भाग आती हैं, जल्दी से मेकअप किया, पहुंचे स्टूडियो जाके हेडलाइन अच्छा। की, ब्रेकिंग तो सीन। क्या आप लबीबो को पहचान लेते हैं? मैं नहीं पहचान, अभी नहीं पहचान रहा, उधर तो मुझे आदत है। इसलिए आप बड़े करीब आगे इधर बैठ गए। मैंने कहा कि शीजा पता नहीं है क्या है। कौन? अच्छा एक तो सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन थोड़ी सी डलनेस जो खाना ना खाने की वजह से ना तो रीता जी ज्यादा इंतजार नहीं कराते। एक तो हाँ। पहले ही बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे, लेकिन थोड़ी सी कमी जो भूख की वजह से ना वो हम पूरी करते पूरी हैं कर लेते हैं, क्योंकि ये ईद जो है वो ईद है, या तो आप मेहमान होते हैं हाँ। या आपके घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं। आप मेजबान बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आज हम मेजबान हैं। और भाई ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये है वाह, चॉप्स। वैसे दिल तो आपका नहीं कर रहा है, लेकिन चलो वैसे मेहमान मैं हैं। समझा था कि आप हमारी तरफ आएंगे पहले। ऐसे ऐसे पाजी Ladies नहीं, first। शाहजी बैठे हैं, ठीक पाजी, है ठीक है। पहले Ladies शाह साहब, first। फिर लेडीज फर्स्ट। ए किया सेकंड लेडीज पे आती हैं। बस इसलिए हम खाना सर्व कर रहे हैं और हम 2 लोग हैं ना, तो देखिए इतनी मेहनत से खाना सर्व करेंगे तो फिर हाँ। ऐसे ही होगा ना, बारी बारी देना पड़ेगा। लबीबा वैसे बड़े सुनिए। इंतजार से देख रही है। हाँ यार, और आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ही अब प्यारे खाना लग रहे हो। ज्यादा कुछ और प्यारा लग रहा है। ये आप देखिए बहुत जनाब, प्यारे लग रहे हो। जुनैद तारीफ नहीं की आपने, वरना ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा बाजी आपको। तारीफ आप मर्जी बताइए ज्यादा कि करनी दो चाहिए। दिन ना मैं हमारे तारीफ anchors करने के घर लिए में आया हूं। काम बहुत करके आए शुक्रिया। हैं, ठीक है? सोहा कितनी प्यारी हो तुम, अल्लाह मियां तुम्हें बहुत खुश हाय, रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू। लेकिन वैसे सिर्फ ये बहुत और सारी चीजें हैं सोहा। खा के अच्छा। बताऊं कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल श्योर श्योर। वैसे Thank आयशा you. आपको हमने बताना है अभी कुछ देर में कि खाना कैसा बन रहा है। आयशा ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हरमीत और जूस आयशा ने मैं जितनी सोच रहा हूँ कि भाई डेडिकेशन से। बाद में दे दूं। बाजी क्या ख्याल है? आहो, बात हाँ, से। फिर हाँ। खट्टे के बाद फिर मीठा। पाजी मेरी बात सुनिए, आप भी कुछ खा वैसे लें, मेरा दिल कर रहा है। खा लें। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर ये मैं कहेंगे इस्लामाबाद से आया हूँ, सोहा ने सुलह नहीं मारी, सोहा लेकिन ने नहीं, ईद पे कुछ लेकिन खिलाया नहीं। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो मेहमान है ना, इनको खिला बस पिला के यहाँ से भेजूं ताकि जुनैद फिर गिला ना करे, लबीबा ना करे। और अनमोल भी आई है और काफी देर बाद आई है, तो सोच रहा हूँ कि अनमोल पेट भर के खाना खा के बाजी जाए। आपको पता है हमारी जो एंकर्स हैं वो डाइटिंग पे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये वाली भी बिल्कुल भी सारी नहीं। वाली सारी एंकर बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। मतलब इनको नहीं ये कुछ नहीं नहीं हमारा राशिद ख्याल एक मिनट, सिर्फ जब हम सामने होते हैं तब ये डाइटिंग पे हैं। अच्छा। अदरवाइज इनके बैग खोले उसमें से लेस निकलेंगे। कैमरे के सामने सिर्फ डाइटिंग पे है। डाइटिंग पे। नहीं, हम अच्छा, पूछेंगे तो आपको हम पता है पूछेंगे। अमित पाजी, इस मामले में ना ऑब्वियसली ये ईद वो होती है कि इसके पहले तक अधूरी है। कुर्बानी तक ना लड़कों की जिम्मेदारी होती है। जब कुर्बानी हो गई, आपने जानवर की देखभाल कर ली, उसको ज़िबा कर लिया, कसाई भी बन गए और फिर काट कुट भी। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या होता है? बाकी आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जानवर लिया, देखभाल की, उसके बाद कसाई बन गए, उसको काटा, हाँ। फ्रिज में रख दिया। अब खवातीन की फिर जिम्मेदारी भाई शुरू हाँ, होती है। लेकिन एक चीज बहुत सोहा, tasty है, जो seriously। जिस चीज की तरफ मैं देख रहा हूँ भाई, इसके बगैर ना मजा ही अधूरा है। बाजी ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हाँ। ये सोहा तो सब कर रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मिस हाँ। सोहा। खुदा खुश रखे भाई। बहुत आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके पाजी, वी आर डन। एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट? भाई आपने ये नहीं कहना पब्लिक न्यूज़ के गुड मॉर्निंग शो में अच्छी खासी खातिर आज तवाज़ु की है हमने आपसे। आप ये गिला नहीं करना लबीबा और जुनैद के आप लोग पेट देखे भर के करें, हमारे हम घर से आप नहीं गए। वैसे शाह जी ने नंबर ले लिया है, वो देखें प्लेट खाली करके रखी है उन्होंने। कमाल वाह कर जी देता वाह। तुसी। शादी कुछ बहुत और अच्छा। नहीं, कुछ और वैसे आपकी जो सेहत है इसका राज भी यही है। मैं आपको बताऊं कि जब चाप खाई तो मैंने कहा ये बेमिसाल है, लेकिन जब आयशा को- कपली कबाब खाया तो लगा कि ये उससे भी बढ़ गया। मतलब आयशा ने कमाल किया है कमाल है। भाई। मैं आयशा चाहती हूँ आयशा के लिए जोरदार तालियां। तालियां। थैंक यू सो मच। प्लेट रख के मैंने ताली बजाई है। क्या बात लेकिन है। आपको पता है मैं इन्हें खिला क्यों रही हूँ? ये जो पूरी आप पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर बैठे हुए इन एंकर्स को देख रहे हैं ना फिलहाल, ये हाँ। खिलाने का मकसद है कि एक तो हमने इनकी खातिर तवाज़ु कर दी, अब जो गेम्स होंगी, जो एक्टिविटीज होंगी, जो आपकी और खातिर बहुत करेंगे। बड़ा इम्तिहान है ये जो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरा ख्याल है न्यूज एंकर के लिए कोई भी इम्तिहान होता ही नहीं। वो उससे पार हो अच्छा जाता। चलो आज देखते वो हर हैं। वक्त तैयार रहते हैं, अच्छा जी, आप किस चीज़ के लिए तैयार राशिद? मुझे बताएं जरा। कुछ भी करवा लें। ओह माय गॉड, राशिद अभी आते हुए देखे ना, हाँ, राशिद फिर- ने आते हुए अगर ये बात करें ना कुछ भी करवा ले, फिर राशिद से हम नहीं शुरू सोहा, करते हैं। राशिद ने आते हुए कुर्बानी करके गोश्त बांट के उसके बाद ही आया। हाँ, अच्छा ये पूरी रुदात सुना चुके हैं, पता नहीं क्या कहा। पूरे किस्से मैं घर में कहानी, सबसे लेकिन आप छोटा अपनी हूँ। सुनाएं और थोड़ी। सेम कहानी राशिद वाली मेरी भी है। जो उन्होंने बताई है वही मेरी यहाँ भी पे उन्होंने देखिए बताया कि सर मैं बहुत अच्छा है, उल्लू ये हम बनाता समझ हूँ। सकते हैं। है। आपको कोई शक है? नहीं मिस लबीबा, आपको कोई शक है? नहीं अच्छा, बिल्कुल काम करिए नहीं, ना। बिल्कुल अच्छा। नहीं। अच्छा ये कसाईयों वाइयों की बात तो होगी, कसाई 1, कसाई 2, उसके बाद कुक 1, कुक 2, कुक 3। हाँ। बट ऑल दो आपसे राशिद ने कहा ना कि मतलब कुछ भी करवा ले, एंकर्स जो है बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई भाई। चैलेंज हाँ तो फिर थमा ही देते, पकड़ा ही देते हैं। हाँ।
भाजी अब ये जो गेम शुरू होने वाली है ना, ये जो गेम शुरू होने वाली वहां से नहीं, पंजाबियों की मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा ये गेम क्या है पहले अपने व्यूअर्स को हम जरा ये बता दें, बिकॉज ये गेम हमेशा अपने मॉर्निंग शो में या ई ट्रांसमिशन में आप देखते हैं और ये बड़ी मजे की गेम है। बिल्कुल। मतलब हेडफोन होगा जो कि हरमीत बाजी यहाँ से हमारे किसी भी अच्छे से न्यूज एंकर को, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है न्यूज एंकर एक अच्छा एक्टर भी होता है, ऐसा ही वो है। अच्छा एक्ट भी कर सकता है, ठीक है। आपने ये हेडफोन पहना देने हैं इनको, लेकिन यहाँ पर जो बैठी है अनमोल, जब आज उनकी एक्टिंग स्किल्स और न्यूज कास्टिंग स्किल्स निकल कर बाहर आएंगी, हम उन्हें देंगे एक लाइन जो कि वो एक्ट करके दिखाएंगी और गेस कौन करेगा? राशिद गेस करेंगे और इस तरह से टीम आगे बनती जाएगी और यहाँ से इस टीम को हम इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज देते रहेंगे। कर लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आपको हम लेकिन आपने देखना उसी को है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना ही नहीं बाजी, फेल हो जाओगे तुसी। अच्छा जी अब यहाँ से करें, अब हम देंगे कुछ जबरदस्त सा एक्ट करने के लिए, लेकिन आपको पता है अच्छा इनका हेडफोन ऑन है, ओके जी इनका हेडफोन ऑन है और अब आपने क्या करना है, आपने ऊंची भी बोल सकती हैं, आप एक्टिंग भी कर सकती हैं, आप बॉडी लैंग्वेज बॉडी जेस्चर्स आप कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन आपने ऊंचा बोलना है, लिप सिंक शर्त ये है कि एक्टिंग सही करे। आप आराम से बोले, हमें आवाज आ रही है। अच्छा जी बहुत आसान है, बहुत सुना हुआ है, अगर ये गेस कर ले तो अच्छी बात है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आए हाय आए हाय, अब अनमोल उसकी तरफ इशारा नहीं करना। अब जो बंदर का इशारा है वो आप इसी को कर सकती हैं। अनमोल यू आर फ्री टू लिप सिंग और एक्ट व्हाटएवर यू वांट। गो अहेड माइक राशिद को बंदर का इशारा कर दो, राशिद को समझ आ जाएगी वैसे। लाइक अ गुड एक्टिंग। तैयार हो जाओ, भाई चैलेंज है बाजी। ओके जी स्टार्ट। बेईमानी नहीं करनी, पहले सुन तो लो। ओके गो अहेड। बंदर बंदर वो अपना जंप बंदर करते हैं। हाँ बास्केटबॉल। आप वैसे सीधा इशारा भी कर सकते हैं कि तू। एग्जैक्टली वो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना। यार वैसे इतनी दूर बिठा दिया है तो मजा नहीं आएगा। बात तो होना चाहिए भाई, बात होना जरा आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो। जुनैद आपने उससे आवाज जो नहीं जा रही तो फिर एक्ट करके दिखाना है, तो उसे समझ आएगी। ये बहुत अच्छा तेज है। अनमोल आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, गौर से सुन रहा हूँ। बंदर बंदर अनमोल बंदर बन के दिखाओ ना, मतलब उसको खुदक के ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ ऐसे वाला जो जंप जंप बंदर जंप। हाँ जुनैद आपने उससे आवाज जो नहीं जा रही तो फिर एक्ट करके दिखाना है, तो उसे समझ आएगी। ये बहुत अच्छा तेज है। अनमोल आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, गौर से सुन रहा हूँ। बंदर बंदर अनमोल बंदर बन के दिखाओ ना, मतलब उसको खुदक के ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ ऐसे वाला जो जंप जंप बंदर जंप। हाँ बंदर कौन करता है? कौन करता है? राशिद कौन करता है? राशिद करता है। राशिद करता है। बंदर वो जो यूं करते हैं। बकरे। आगे बोलो, आगे एनिमल्स में ही है, जानवर। उसे कैसे समझ आ रही है? उधर देखिए, उधर हमें नहीं हाँ देखना, आप उधर देखिए भाई, उधर ध्यान दें, पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही। राशिद वो एंजॉय कर रहा है सॉन्ग। बंदर यू करके नहीं, यू करके। गुड वन यार, गुड वन। पसीना पूछ लूं? मुझे पसीना नहीं आया। राशिद बंदर 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 बंदर। हाँ अच्छा आगे तो वो कब से इशारा कर रही है तुम्हारी तरफ? आगे अदरक अदरक जो खाने में डालते हैं ना, खाने में अदरक। बंदर उठा के बंदर उठा के जमीन पे पटक दो। छोटा सा अदरक। अदरक। हाँ वो क्या होती है? अदरक। मैच बंदर करो, दोनों को मैच करो। बंदर क्या जाने अदरक। आखिरकार चैलेंज में कामयाब हो गए बाजी। गाइस कैन यू सी के एंकर्स जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल। अनमोल खड़ी हो गई पूरा एक्ट करने के लिए और ये तो जंप कर रहे हैं, मैंने कैसे कर लिया। अब उसने कर दिया, वही जो मैं पहली बात कर रहा था अनमोल को कि आप इसकी तरफ इशारा करें, वो फुदक के आ गया भाई। अच्छा जी थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया। मैं खैर अब आगे पता चला कि एंकर्स हाँ। हर वक्त वैसे तैयार है। होते हैं क्योंकि ब्रेकिंग आई और अगली बारी है जुनैद की, लेकिन जुनैद जो है ना अब एक्ट करेगा। मैं बर्तन आपने अब हेडफोन जाएंगे उस साइड पे। एग्जैक्टली। हाँ जी चलिए अच्छा मैं क्या करना है? मैं एक्ट करना है? मैं बताती हूँ आपने आपको। एक्ट करना है और हम जाते हैं पाजी शाह साहब के पास।
होए 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 अजी आपने गैस करना है। टफ कंपटीशन। अभी सॉन्ग ना ऑन कीजिएगा। शादी माजरत पहले मैं कर रहा हूँ। मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सोहा क्या देती है, मैं क्या करूंगा। मैं समझती हूँ कि मुझे ये टीम चेंज कोशिश करते हैं। हाँ मैं चाहती हूँ मैं ये टीम चेंज कर लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मिस लबीबा जो है ना, उन्हें एक्ट करना चाहिए और उन्हें गेस करना चाहिए। हाँ, तो ये जुनैद आपको बाद में लेते हैं, आप देखिए ना। Why not? ठीक है, मिस लबीबा, okay। साहब का भी ये आज टेस्ट लबीबा वैसे भी पाजी खाने के तो सामने नहीं, देख नहीं, पाजी वैसे भी सीनियर सिटीजन जो है ना, उन्हें मौका ये देख ले, ये जुनैद को हमने नहीं बताया था। नहीं मुझे ऑलरेडी पता है। आप लोगों ने ना मेरे साथ ही काम करना, आप लोग भूल गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। ओके जी, मुझे लगता है कि ये वाली टीम ज्यादा अच्छी होगी। जुनैद को भी यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियसली इनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखेंगे, बट ऑल तो पहले चलते हैं लबीबा के पास। लबीबा, आपने आज अपनी सारी एक्टिंग स्किल्स सिखानी है। क्या बात। फरज साहब ने गेस करना है। अब आपने कहना है मेरा डसा पानी ना मांगे। ऐसे ये वाले इसके साथ मैच भी करता है पाजी। अच्छा सॉरी लबीबा, ये मेरा की जगह कुछ और है वैसे। क्या? पाजी ने पाजी आपने सुनना नहीं है। मेरा डसा पानी। मेरा डसा नहीं, शाम के डसा तो पानी नहीं मांगता, तो आपका फिर। अच्छा जी, ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। ओके। ओहो हाँ पूरी नागिन बन रही है वैसे। है मेरा डंगे पानी भी नहीं मांगता। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पाजी ने वैसे ना एक्टिंग कमाल की। क्लियर बताया ना सारा सांप की खुद बन गई भाई डसने वाली नागिन। बड़ा अच्छा। हरमीत पाजी, आप ये देखिए कि एक तो उनका एक्सपीरियंस क्या जबरदस्त था, और ऊपर से इनकी एक्टिंग स्किल्स, ये बेस्ट कॉम्बो था। मुझे लगता है अब तक की विनर टीम है ये। शुक्रिया। अब तक की विनर टीम है, लेकिन ये गेम अभी खत्म नहीं हुई जनाब। हमारे 2 एंकर्स मजीद भी बाकी हैं। अब आप ले लें बिल्कुल उनसे वो हेडफोन। अब एक्टिंग किसने करनी ये बताया जरा। जुनैद को आप पहनाएंगे ये हेडफोन। एक्टिंग करेंगे बहुत बड़ा इम्तिहान है बाजी, एक तो पास अब आप मारिया है भैया। मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मारिया याद रखना, रिमोट अक्सर मेरे पास होता है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा जी, रिमोट अक्सर मेरे पास होता है। अब लगा लें। अब लगा लें बाजी। अब आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आपको जो मर्जी कहे आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। डूबते को तिनके का सहारा। ओके। डूबते को तिनके का सहारा। ओहो You can do it, Maria. You can do it. महेश भट्ट आपकी तरफ देख रहा है। स्विमिंग, पहुंच गया। Yes, swimming. डूबना, रोता, डूबना, डूबते पहुंच गए बाजी। डूबते को डूबता, हाँ यस पहुंच गया। तिनका, डूबते को तिनके का सहारा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे ये बहुत आसान था। अच्छा, एक और चीज, अगर ये आसान था ना, one thing मैं चाहती हूँ कि अभी ये स्वैप कर लें। ये हेडफोन इनको दे दे, आप एक्टिंग करेंगे। इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। वैसे मारिया की एक्टिंग बहुत पुअर थी। अच्छा अच्छा, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। आप पहले हेडफोन लगाएं। अच्छा, ये बड़ा आसान है। आप बता दीजिए। हाँ बाजी, मैं अपने मुंह मियां मिठू। ओहो वाह आ जाओ। वाह। वैसे ये मुझे एक्टिंग मैच भी करता है। सॉन्ग प्ले। हाँ जी, हाँ पाजी प्ले है। लाइन मार रहा है बाजी। कभी नहीं समझ पाएगी। बोल के भी साथ। अपने मैं मुंह। आप गेस करें वैसे। यू कैन डू इट। अच्छी एक्टिंग कर रहा है वैसे जुनैद, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अपने मुंह, अपने मुंह। ये मुंह मसूर की दाल। हाँ आई मुंह ते आई मसूर की दाल। ऐसे नहीं, अपने मुंह। तुम, मैं हाँ मेरा मुंह। अपने, मेरा मुंह। मैं अपने, मैं दिबा कर दी है अपने। मैं बकरी। वैसे अपने मियां मिठू को यूं करो ना। अच्छा ओके। हाँ मुंह मियां मिठू। मियां मिठू क्या कर रहा है? अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि जुनैद बहुत अच्छा एक्टर है और वो अच्छी एक्टिंग कर भी रहे हैं। मेरी बात। हाँ लेकिन मुंह मेरा, अपने, मैं मेरा, बोलो, मैं बोलो, मेरा मुंह। और बोलो, मैं अपने।
हमें अपने मुंह, हमें मुंह, हाँ हमें मुंह, क्या कह रहे हो? आगे ये मेरा कैसे कैसे महल करूं जुनैद? कैसे? मुझे पता है ये चैलेंज मिस लबीबा बहुत मतलब कोशिश है कि मैं ले लूं ये चैलेंज फॉर इट। नहीं उतारना नहीं है। अच्छा दोनों मिलके करें। चलो अभी नहीं खड़ी हो जाए। मैं, हमें, अपने, हम, अपने, हमारे, हाँ जी। अपने हमारे एंकर। एक सेकंड ना जुनैद। अपने 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 हम, अपने हम, मुंह हम मुंह, मुंह मियां मिट्ठू हम मुंह, मियां मिट्ठू मिट्ठू अच्छा वैसे आप देखें ना कमाल की एक्ट्रेस भी मैदान में आ गई, फिर भी गैस करना बड़ा मुश्किल हो गया। अपने मुंह हम मुंह, हाँ, मुंह हम। पे वही। ना मेकअप लगाना, हाँ मैं मेकअप बिल्कुल ऐसा। मियां मिट्ठू 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 मारिया मैं उड़ के दिखा दिया तुम्हें। चूरी वाला साइन। मिट्ठू 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 अपने मैं नहीं कर सकती भाई यार मेरी वैसे इन्होंने समझ हार नहीं आ मान ली रही। पहले से, हालांकि हम मैं मैदान में आप 2 एक्टर को भी लेके आए। मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, हम दोनों में वैसे इतने बज़िद है ना कि लगे हुए हैं। आपको ठीक करना है। या तो एक हारेगा या एक जीतेगा। बताओ तो ये हेडफोन उतार ऐ। और ये क्या था मैं आपको बताती मियां हूँ। मिट्ठू 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 मारिया कह रही है ये नहीं सारे मुझे इतनी हंसी कहती है हम मेकअप। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू। लड़कियों को अपनी तारीफ खुद भी करनी चाहिए और लड़कियों को एक दूसरे की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन आप चूंकि हमें तो आपके साथ बहुत मजा आ रहा है, ईद की ट्रांसमिशन और आपके साथ ये गपशप हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिन्होंने घर जाना है, बिकॉज घर भी उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उनके जाने से पहले हम ये मौका मिस नहीं करेंगे। फर सब अगेन हमने कुछ ऐसा सुनना है आपसे जो आपको बहुत पसंद है। शायरी। हाँ शायरी भी हो जाए, लेकिन एक और चीज जो आपने अभी बात की कि भाई एहसास जो कुर्बानी का बकरा हमें हमारी शक्ल देख के उसको हो गया, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे उस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे दोबारा? हाँ एक अजीब सा एहसास नया ये भी आया इस दफ़ा कि बकरों की खालें उतरते देख के कुछ अजीब नहीं लगा। हाँ क्योंकि वो तजर्बा हमें हो रहा है आज, खाल उतर गए भाई। महंगाई की वजह से इतना तजर्बा हो रहा है कि बकरों की खालें उतरते देख कर नहीं, एक एहसास ये भी अजीब कमाल है। और सुनना चाहेंगे पाजी आप? माँ के लिए कि ओह वाह। वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, वाह कोई तो था कि जो देता था दुआ वाह शाम के बाद। क्या बात है, क्या बात है। आहें भरती है शबे हिजर यतीमों की तरह, सर्द हो जाती है हर रोज हवा शाम के बाद। हाय हाय हाय। वाह वाह और लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, वाह लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, खाली। जाने किस अर्श पे रहता है खुदा वाह शाम के बाद। वाह 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 क्या बहुत खूबसूरत बात की है। और आपको पता है मीत पाजी की वो बात है, ऑब्वियसली किसी भी सेगमेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी न्यूज़ में जब इसका जिक्र किया जाता है, इसके बारे में बात की जाती है, तो हम इमोशनल भी हो जाते हैं और टची भी हो जाते हैं। और ये खास मौका होता है जिस पर याद भी बहुत आती है, बिल्कुल चाहे खुशी का हो या गम का हो। लेकिन शाह साहब ने बड़े खूबसूरत, शाह साहब जाते जाते आपसे आखिरी पैगाम सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? पैगाम ये है कि जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें हर बंदा अपने वतन को रेड लाइन अपनी समझे, हौसला ना हारे, घबराए नहीं, इंशाल्लाह अच्छे हालात आएंगे। और अफराद की बजाय वतन को तरजीह दी जाए और वतन को रेड लाइन समझा जाए। क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत बात सोहा वैसे शाह साहब ने की। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। और हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो रल मिल के हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक और खूबसूरत से गेस्ट का इजाफा हो चुका है। और वैसे मौसीकी का तड़का है तो उसमें सिंगर का होना लाजिम है। तो
हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रिंग फेलोज के लीड सिंगर, मौसीकार हैं और साथ साथ में लिखते भी हैं, गाते भी बड़े कमाल का हैं। आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाजी, आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है। अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा पाजी, आज ईद का मौका है और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं। तो पाजी, ईद कैसे गुजरी? दूसरा तीसरा दिन है, दूसरे दिन तो पहला दिन तो बड़ा जाहिर बात है बहुत मसरूफ रहा होगा, लेकिन कैसा ये दूसरा दिन कैसा गुजरा? और वैसे तो कहा जाता है कि तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है हमारी ईद होती है, मगर जो ये वाली ईद है इसमें इस तरह के शेर और अशार ज़्यादा सुनाने का मौका नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ जो है वो बकरा होता है। तो अगर कोई बकरे को देख के कह रहा हो कि तुम्हारे स्टेबल पर ही है तुम्हारे, अगर बकरे को देख के कोई कह रहा हो कि तुम्हारे चांद से चेहरे की ईद होती है तुम्हारी, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और लेकिन ये है कि बड़ी ईद की एक्साइटमेंट भी हमेशा की तरह ज़्यादा बड़ी इसलिए होती है कि उसमें फेस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो टेबल मेरे सामने सजी है, मुझे इसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन इसलिए लग रही कि आज तीसरा दिन है। अगर पहला दिन होता तो मैं आपसे बगैर पूछे इस पे टूट भी पड़ सकता था। और आपको पता है, आप जो बात करें ना कि 2 दिन, मुझे लगता है लोगों ने इतनी ओवर ईटिंग कर ली है कि तीसरे दिन ऐसा होता है कि हम कहते हैं हाथ हल्का रख के खाना है। बट ऑल दो अगर हम बात करें ना खवातीन की, तो ये जो आपने बकरों की बात की है, हम समझते हैं कि ये ईद जो होती है ना वो ज्यादा मैन ओरिएंटेड होती है, क्योंकि आप मर्दों को देखते रहते हैं कि ज्यादा काम नहीं। मैं समझता हूँ कि मैन ओरिएंटेड इसलिए नहीं होती कि बकरा खरीदने तक तो चलो एक बात समझ आती है, उसके बाद बकरों की देखभाल की जहाँ तक बात, उसमें बच्चे बड़े सब शामिल होते हैं। लेकिन जब बकरा कुर्बान हो जाता है, कुर्बानी के बाद खवातीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो कि खुद कुकिंग करते हैं। ज्यादातर जो घर में खवातीन है, खासतौर पे जो जिस तरह हमारे भी ट्रेंड है यहाँ बैठे तमाम लोगों के घरों में भी यकीनन ऐसे ही होता होगा कि सुबह सुबह जब कुर्बानी हो जाती है, अगर लकीली आपको कसाई सुबह सुबह अवेलेबल हो, मुश्किल से उसके बाद तो एक मिथ भी है कि कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं और कलेजी से अफ्तारी भी करते हैं, यानी सारा दिन कुछ नहीं खाते और अफ्तारी जो है यानी सुबह सुबह कुर्बानी के बाद कलेजी के साथ जो है वो अफ्तार। वैसे आप ज्यादा कलेजी की बात करें तो जुनेद के मुंह में पानी आ रहा है। पाजी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात की, जाहिर बात है कुर्बानी के बाद जो डिपार्टमेंट होता है फिर खवातीन का ही होता है, लेकिन आप क्या मजे का आज कल आपने वक्त गुजारा है घर में, तो क्या मजे का बनाया था? अच्छा, मैं इस बात का जवाब इसलिए उनको देने दूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले बात हो रही थी मेकअप रूम में ना, हमारे 2-3 मेकअप आर्टिस्ट ऐसे जुनेद के घर चले गए। जुनेद ने आगे से जो उनको कढ़ाई बना के खिलाई, इसका जवाब तो मैं आपको देती हूँ कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बिकॉज जो लोग घर से दूर रहते हैं ना उनको खाना अच्छा बनाना आता है। नहीं, जैसे उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया वैसे बताएं ना क्या था। जुनेद तारीफ सुनना चाहता है। मैं अपने खाने की तारीफ सुनना चाहूंगा भाई। हम कैसे खाने की या बनाने की? वैसे मैंने तो एक बार छका था पाजी के साथ, लेकिन वो लबीबा ने मंगवाया था, बाद में पता वैसे आपको पता है मैं क्या पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने फीमेल एंकर से कि लास्ट सीजन में और इस सीजन में ये ट्रेंड चला था कि लड़कियां हो या लड़के, आपने अपने कुर्बानी के जानवर के साथ एक पिक्चर और एक वीडियो क्लिक करनी है और सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, और ये ट्रेंड भी है। अनमोल, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी कि हाँ, लड़कों को हम कहते हैं कि उनकी एफिलिएशन कुर्बानी के जानवर से ज्यादा होती है, उनकी देखभाल करना, और हम समझते हैं वो बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने। आपकी होती है कुर्बानी के जानवर से एफिलिएशन, या आप उन लोगों में से जो डर जाती हैं? ओह माय गॉड, नहीं, डरती नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। मतलब होती है एफिलिएशन, होती है, कुछ टाइम पहले आता है, 2-4 दिन पहले आए, 1 हफ्ता पहले आए, लेकिन ऑब्वियसली एक सुन्नत है, वो अदा होनी है। वो नहीं है कि डर के भाग जाऊं या बहुत ज्यादा सेल्फी लेती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे फोकस, सोहा का फोकस इसी पर था कि सेल्फी आप लेती हैं कि नहीं लेती? सेल्फी नहीं ले लेती। अच्छा, वैसे खवातीन को ये एज है, सॉरी मैं जंप इन कर रहा हूँ, खवातीन को ये एज है कि अगर वो बकरे के साथ सेल्फी लें ना तो यकीनन उनकी वजह से बकरा भी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई लड़का सेल्फी ले ना तो ये करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से बकरा कौन है। वैसे पाजी, अक्सर ये रील्स भी वायरल होती हैं, तो अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जब बकरे के साथ या बैल के साथ खड़ी होती हैं तो वो बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे ही कोई मुंडा को कोल जाता है बहुत मारता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। बकरे जो है ना वो फेमिनिज्म पे बड़ा बिलीव करते हैं, कि वो बड़ी कोशिश करते हैं कि खवातीन का एहतराम जो है वो करते रहें। और जहाँ तक सेल्फी की बात है, मैंने बताया ना कि मुश्किल हो जाता है, अगर लड़का किसी बकरे के साथ सेल्फी बना ले तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, करने में थोड़ा मसला होता है। लेकिन आपने देखे आजकल, अगर हम मवेशी मंडियों की बात करें तो हमने बड़ी अपने मॉर्निंग शो में भी और न्यूज में भी देखा है, आजकल तो जो आपको बकरे और जो आपको कुर्बानी के जानवर नजर आते हैं मवेशी मंडी में, वो भी इतने खूबसूरत होते हैं, उनका कद काट खिलाया जाता है उनको भैया, पिस्ता बादाम देसी घी पता नहीं क्या, और उनकी कीमतें सुन के भी लोग वापस आते हैं।
होश ठिकाने आ जाते। टेक्निकल बात की मारिया ने कि कीमतें बहुत ज्यादा है इस दफा, तो वैसे भी अच्छा, कुर्बानी इसके के जानवरों की। हवाले से बिना मैंने चूंकि थोड़ा सा आप लोगों को लेट ज्वाइन किया है, मैं बातें बहुत सारी हैं ज़्यादा आपके इसका पास, एज लूं। मैं समझता हूं कि देखें कुछ काम जो हैं वो मर्दों के करने के ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखना कोई खवातीन अगर बकरा लेने मंडी में चली For जाए example. और वो रोती हुए वापस आएंगी, क्यों रो रही हो भाई? उन्हें कहना पिंक कलर की गाय नहीं मिली, पिंक कलर की गाय नहीं मिली या फ्लां कलर का बकरा, या देख कर उन्हें कहा बकरा तो पसंद आ गया लेकिन किसी और कलर में दिखा अच्छा, अब आप यहीं से ना यहाँ पे आ जाए। मिस लबीबा आपको बताएंगे कि बार्गेनिंग खवातीन किस अंदाज में करेंगी। चले पिंक बकरा मिले या नहीं मिले, पिंक गाय मिले ना मिले, आपको पता है जो 40,000 का होगा वो 10,000 में भी ले आएंगे हम। अच्छा, एक तो हमारी मेंटालिटी कुछ इस किस्म की है कि अगर मिसाल के तौर पे एक बकरा बेचने वाले का दिल है कि मैं आज बकरा किसी को नहायत सस्ते दाम दे दूं, और मिसाल के तौर पे अगर कोई 50,000 एक रेट चल रहा है मार्केट में और सोचा कि मैं 5,000 का दे दूंगा, तो खवातीन के जहन में पहली बात जो आती है ना वो ये है कि नहीं नहीं इससे कुछ कम ही करवाना चाहिए। अगर वो 5,000 रुपए का भी बकरा दे रहा है और इतना ज्यादा कुछ तो अच्छा, बार्गेनिंग कैसी है? और ऐसे ही अच्छी अगर मुझे बता देना कि 5,000 का, तो मैं कहूंगी नहीं मेरे पास है ही 4,000, मेरे पास है ही नहीं। ये वैसे ही गलत बयानी कर रही है। नहीं नहीं, ये आपकी वजह से इन्होंने 4 कह दिया, वरना इन्होंने 2 से ज्यादा नहीं कहना। नहीं मतलब बार्गेन ऐसे हो सकता है कि नहीं इससे ज्यादा है नहीं, कसम ले ले नहीं है। अच्छा, खवातीन यानी इतनी लंबी बार्गेनिंग हो जानी है कि बकरे ने तंग आके कहना कि भाईजान जो देंदी ले लो, मैं नहीं जानता। बस ले। अच्छा मारिया, आप बताएं आप किन लोगों में से मतलब कुर्बानी के जानवर को बहुत प्यार करती हैं? मैं तो बाकायदा उनको मेहंदी लगा रही होती हूँ बकरे को, मैं पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और बाद में भी वो सेव करती हूँ। तो मेरा वो बहुत ज्यादा, एक तो मुझे जानवर पसंद भी है, मैंने इतनी ज्यादा बिल्लियां रखी, अब वो अभी भी एक बिल्ला है मेरे पास। आप इशारे जुनैद की तरफ पेट लवर हूँ, लेकिन कुर्बानी मारिया ये मेरी तरफ इशारे क्यों कर रही है बार-बार? ये लगाने की कोशिश कर रहे मैं हैं। पूछना चाहता हूँ मैडम के, लेकिन कुर्बानी तो आप बकरे की करती हैं। गलती से बिल्ली बिल्ला तो नहीं कुर्बान होता? नहीं, आपको नहीं लेके जाएंगे। लेकिन देखिए इसका मतलब ये कि पेट लवर, ऑब्वियसली अगर आप पेट लवर हैं या नहीं भी हैं, लेकिन हरमीत होता है ऐसे कि ये ईद जो होती है ना इसमें जानवर से आपकी एफिलिएशन हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि हर अमल की एक रूह होती है, हर जिसमें कंटेंट होता है ना, बेसिकली आप पैगाम क्या दे रहे हैं, बात क्या हो रही। तो पैगाम जो है वो इस ईद का, ईद उल अज़हा का ख़ास तौर पे देखें, इसमें इतना मज़ेदार एक मैसेज है। आपकी एफिलिएशन होना उस जानवर के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एहसास हो उस कुर्बानी का जो एक इतने बड़े नबी ने अपने सूरत में दी। जबकि बाप भी नबी था, बेटा भी नबी था, और उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा जो अल्लाह का हुक्म है मैं उसके लिए राज़ी हूँ। और देखें ये जो कुर्बानी हम और आप करते हैं, अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, ना उसका खून, ना उसकी। ये बड़ी खूबसूरत बात है सोहा कि जो त्यौहार, यानी जिस त्यौहार की भी हम बात करते हैं, जो त्यौहार आता है, ईद हो, विसाखी हो, दिवाली हो, उसका एक खास पैगाम होता है। बट साहब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन वैसे और बाजी ये जो कुर्बानी है उसका जो सारा लुबे लुबाब था वो तो गुफ्तगू थी बाप और बेटे की। कुर्बानी तो फिर एक बाद में आया ना, वो जो गुफ्तगू थी, वो जो उनका एक तवक्कुल था कि बाप ने कहा है, रब की तरफ से उन्हें ये इशारा मिला है, उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है आप मेरी कुर्बानी कर। अच्छा देखिए, सुन्नत इब्राहिमी है ना, सुन्नत इब्राहिमी की रूह को अगर हम आज ताज़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी देखिए अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का नाम है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना हमारा गोश्त, ना जानवरों का, और ना खून, अल्लाह तक वो नहीं पहुंचता, आपकी कुर्बानी का जज्बा पहुंचता। तो कुर्बान करें उन चीज़ों को जो कि आपकी ज़िंदगी में हर्डल है, तो कुर्बान करें वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में रिश्तों को ख़राब करती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस ईद के मौके पे जानवर तो सभी कुर्बान कर रहे हैं, इस मरतबा कुछ ऐसा डिफरेंट करें कि इस मरतबा अपनी अना को कुर्बान कर दें जो हर वक्त मैं करती रहती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा उससे। तो हाँ, आप बताएं ना, आप सेल्फी लेती हैं? बहुत, ओह माय गॉड, ये वैसे सेल्फी में कम लेती हूं मैं, ज़रा मारिया की ना मुझे बात से लगा, पूरी रील आती है। मैं तो ऐसे करती हूँ। अच्छा, मैंने फौरन इमेजिन किया, तो मेरे इमेजिनेशन में एक बकरी आई जो बैठी हुई कह रही है कि मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। आपने गाना तो गा ही लिया, तो फिर आप कोई गाना सुना दें अब हमें, जबरदस्त है, क्योंकि हमने काफी खाना शाना खा लिया, तड़का लगना चाहिए इस पे म्यूजिक का। अच्छा, मैं सोच ये रहा था कि इतना खाना खाने के बाद ना गाना भी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा गाना सुनाऊं आपको जिससे खाना जो है वो हजम हो जाए, ताकि बाकी ट्रांसमिशन में अगले आने वाले जो मेहमान हैं वो जरा दोबारा से इसको एंजॉय कर सकें। फिर कुछ जबरदस्त सा। मेरा तनक तनक दिल डोले, हर शय प्यार दी बोली बोले, जे ओ गुड मुकड़े तो खोले, लुग लुग जावे जन शर्मा। मेरा तनक तनक दिल डोले, हर शय प्यार दी बोली बोले, जे ओ गुड मुकड़े तो खोले, लुग लुग जावे जन शर्मा। नहीं जीना ओ दे
जई कजले बिना नैना काले ना होगा की पूछया भी नहीं दिल की तो दे हवाले सोनी सियो परिया जई कजले बिना नैना काले ना होगा की पूछया भी नहीं दिल की तो दे हवाले नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैन लड़ गए हाय दाम मर गए सी मर गए नैन लड़ गए हाय दाम मर गए सी मर गए मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले लुक लुक जावे जन शर्मा मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले लुक लुक जावे जन शर्मा नीवी नजर मासूम जई उतली ये शर्मो हयादी ओदा हुसन देखे जेड़ा तारीफ करदा खुदा दी नीवी नजर मासूम जई उतली ये शर्मो हयादी ओदा हुसन देखे जेड़ा तारीफ करदा खुदा दी नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए एक मन मोनी कुड़ी सोचा नालो सोनी कुड़ी अज मैनू मिल गई है पहली बारी तकिया मैं भूल नहीं हो सकिया मैं ले मेरा दिल गई है नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए नैन लड़ गए हाय मर गए सी मर गए ब्रेक एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। और हरमीत पाजी टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट बट ऑल दो हमें बिल्कुल भी दिल नहीं है कि आपसे इजाजत ले लेकिन अब कुछ तो टाइम ही बाकी रह गया। आप तो अपने घर वालों के साथ भी ईद मनानी होगी लेकिन ये जो हमारे साथ ईद मनाने के लिए आए हैं उनमें खासतौर पर भट्ट साहब ने जो याशी करा दी हमें म्यूजिक पे और जो हाजमा करा दिया के साथ हमने सबसे बड़ी बात हाजमा की फिर भी नजर मैंने एक्चुअली मीठा नहीं खाया सोहा तो मेरी नजर मीठे पे अब लेकिन आपको पता है गुनगुनाना भी मतलब मुझे लगता है कि अब ये भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और भी मज़ीद कुछ आपसे सुनना चाहिए। जी जी ज़रूर वाई नॉट मेरी तो कोशिश और ख्वाहिश होती बल्कि जब से आप बात कर रही थी मैं तो दुआएं कर रहा था कि काश आप मुझे गाने के लिए कह दें आप कहीं प्लीज़ कुछ सुनाइए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाऊँ। एक्चुअली बहुत कम मौके मिलते हैं इस तरह के जब आप एक आर्टिस्ट के तौर पे जिस तरह आप लोग भी सारे हम श्योर ईद का दिन है और आप सब लोग यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फिर जब कोई आर्टिस्ट है या कोई भी तो सब लोग पब्लिक न्यूज़ पे आने के बाद खासतौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी चूँकि बन जाते हैं तो लोग आपके साथ इतना रिलेट करते हैं कि आपका मजबूरी है उनके साथ ही खुशियाँ सेलिब्रेट करना। और न्यूज़ एंकर्स मैं समझता हूँ आप लोग खास तौर पे जब से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ और ट्रांसमिशन में आने से पहले भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं समहाउ जंप इन करूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। लेकिन वो जंप आपने करा दिया फिर बाद में हाँ जी कराया जिसकी वजह से ब्रेक में थोड़ी सी लंबी भी लेनी पड़ी तो मेरे लिए ज़रा प्रॉब्लम भी हो गया था सांस जो था वो हो रही बहाल नहीं हो पा रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह जिस जज्बे और शौक़ के साथ माशाल्लाह आज ये ट्रांसमिशन सारे कर रहे हैं क्योंकि बड़ी खुशी की खबर भी आप लोग बड़ी सैड फेस के साथ बड़ी सैड एक्सप्रेशन के साथ सुनाते हैं कि आज उकाड़ा में एक खातून ने 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया तो वो हालांकि खुशी की खबर है लेकिन इतनी अजीब तरीके से और फिर
प्रोफेशन का तकाजा होता है कि एक अजीब सी खबर आपको एक बड़े दिल गुर्दे के साथ सुनानी पड़ती। लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसके ऊपर सब लोग ना चाहते हुए भी खुश होते हैं, यानी अगर किसी ने कुर्बानी की है तब भी, नहीं की तब भी। लेकिन आप देखिए वक्त बहुत कम है, वक्त के हमेशा से पाबंद होते हैं। क्विकली हमने मैसेजेस लेने ईद के हवाले से लबीबा आपसे आगाज़ करते हैं। कोई अच्छा सा पैगाम जो भी आप अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, व्यूवर्स को देना चाहती हैं? दिल में कदूरतें मत पालें, छोटी सी जिंदगी 4 दिन की है, लड़ झगड़ के क्या करना है? Exactly. क्या करना है? एक दूसरे के दिल में नफरतें पाल कर बैठ कर क्या करना है? प्यार मोहब्बत की बात है। एंजॉय करें, जी और जीने दो। पाजी जुनैद, लबीबा की बात ठीक है, मगर लबीबा और मैं लड़ते रहते हैं बहुत स्टूडियो में। तो जाते जाते यही पैगाम है कि ईद तो गुजर गई, आज तीसरा दिन है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो कुर्बानी कर दी जानवर की, मगर अना को मारना, अपना आप मार के दूसरों को खुशी देना, यही असल में बंदगी। बहुत आला, बहुत आला। बहुत खूबसूरत। पाजी खामोश है, खामोश है भैया। मैं इंतजार कर रहा हूँ ना पैगाम। आपकी बारी आ गई, आपकी मेरी बारी आ गई, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, इसमें यह है कि सब्र अगर कर लिया तो फिर दिखावा मत करें, क्योंकि हम सब्र करते हैं और उसके साथ दिखावा भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिस तरह का आजकल अगर हम मजमूई तौर पे मुल्क के हालात देखें तो मेरे ख्याल से सब्र के साथ साथ खामोशी और फिर अपने फेस पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए। बात है, मुस्कुराहट। ईद के दिन पे हम लोग ये तो वेट कर रहे होते हैं कि हमने जितनी भी नफरतें थी उनको ख़त्म करना है, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि पहल कौन करे। तो उसमें दोनों साइडों पे ही अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई चल रही होती है तो वो वेट कर रहे होते हैं वो आए तो पहल करें। दूसरा मैं कहते हैं ना अना मारना। हाँ, अना। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटल भरे होते हैं तो ख्याल से खाएं, एतदाल से खाएं भाई। अनमोल, आप क्या पैगाम देंगी? अनमोल, कोई अनमोल सा पैगाम। मिस लबीबा ने, भट्ट साहब ने, जुनैद ने एक बहुत अच्छी सी बात की कि खुद की अना को मारना बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। तो चीज़ों को वाकई लेट इट गो करना, इग्नोर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी एक मेंटालिटी चाहिए होती है, वो आप एक दफ़ा सेट कर ले, फिर आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। अब उसके बाद आपकी दावतों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ईद मनाए, बड़ी ईद मनाए, बड़ा दिल करके मनाए, अपनी खुशियों में सबको शामिल करें। पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन की तरफ से और पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ईद उल अज़हा, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। आपसे गाना सुनेंगे और फिर आपसे लेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा दिल लुट के ले गई नौर पटोले मर गई, ओए लखियां नाल जादू कर गई नौर पटोले मर गई। मेरा दिल लुट के ले गई नौर पटोले मर गई, ओए लखियां नाल जादू कर गई नौर पटोले मर गई। मैनू वेख के हसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्माउंदी है सड़ जान निकलदी जाउंदी है। मैनू वेख के हसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है, खुद लुकदी है शर्माउंदी है सड़ जान निकलदी जाउंदी है। मेरा दिल लुट के ले गई नौर पटोले मर गई, ओए लखियां नाल जादू कर गई नौर पटोले मर गई। मेरा दिल लुट के ले गई नौर पटोले मर गई, ओए लखियां नाल जादू कर गई नौर पटोले मर गई।
देख के हंसदी है गल दिल वाली नहीं दसदी है खुद लुकदी है शर्माउंदी है सड़ जान निकल